तुर्खम बॉर्डर पे बात करें, ठीक है, वहाँ पे जैसे अफगानी उनके बच्चे बूढ़े औरतें जैसे उनको जलील किया जा रहा है, तो क्या उनकी जो नस्लें हैं वो कभी पाकिस्तान की तरफ पॉजिटिव से या अच्छी नज़र से देखेंगे, कभी तल्लुकात फिर बहाल होंगे? सर इसमें आप ये देखें कि हमने तो एकदम से डेडलाइन दे दी कि हम ऐसे नहीं होता भाई, ये मैं बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे लोगों के दिल में डाल दिया गया कि हम डंडों से, वट्टों से या जज्बे से जंग लड़ लेंगे। सही है। अब जिनके साथ जंग लड़नी है उनके पास सर 140 साइंटिस्ट है। अगर आप बात करें दुनिया टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में फोकस कर रही है, हम सिर्फ यही करते जा रहे हैं, मार देंगे, काट देंगे, जज्बे नारे और ये सारी चीज़ें। देखिए ये आपको लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस देखिए ये तो हमारा बेसिक है, वो हमारा ईमान का हिस्सा है कि हमने मतलब जज्बे के साथ लड़ना है। अच्छा। लेकिन दूसरी साइड पे हमने ये टेक्नोलॉजी को भी मतलब अडॉप्ट करना है। ठीक है। अगर आप देखें, अगर आप पुरानी बात करें, जंग लड़ी जाती थी तो तलवार के साथ होती थी, आगे से भी तलवार थी या आगे से नेज़ा था, आगे से किसी के पास मजाइल नहीं होते थे। इधर से सर हम डंडे या वो लेके जा रहे हैं, वो मजाइल मार के तबाह कर देंगे, किस तरफ जाएंगे? लेकिन मैं महाजर हूँ, मेरे बहुत दादा हैं जो वो बरसगीर से इंडिया से आए हुए हैं, लेकिन आज भी हम इंडिया की इज्जत करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम इंडिया से हैं, सिर्फ हमारा करते हैं, वो लेकिन बहुत से लोग नहीं भी हर करते। बंदा ही करता है, जितने महाजर हैं आप किसी महाजर से मिलकर देख लें, वो इज्जत ही करता है। ठीक है, ये एक मुश्किल फैसला था जो वक्त जो हुकूमत है इसने लिया है। ठीक है, इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जो अपर क्लास लोग हैं ना, वो प्रॉपर्टियाँ नहीं खरीद रहे, अच्छा, वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस बना रहे हैं, वो एप्पल के स्टोर बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे बात होती है जी पुल बना दो वोट ले लो, वहाँ पे पुल बना के वोट नहीं लिए जाते, वहाँ पे नाली बना के वोट नहीं लिए जाते। वहाँ पे वोट लोगों को अंदर शौर है कि भाई हमने वोट देना है इस बंदे ने। अब उन्होंने चंद्रयान 3 का एक्सपेरिमेंट कर लिया और वो कामयाब हो गया है, और यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। क्या किया भाई इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों के पास एक जिद बनी हुई है कि हमने वीगो डाला लेना है, हथकड़ियाँ लगा के उनको गाड़ियों के अंदर बैठाया जा रहा है, ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि उनको सही मतलब जिस तरह एग्जिट किया जाता है, प्रॉपर वे से उनको एग्जिट करें, उनको फैसिलिटेट करें। बिल्कुल, हाँ ऐसे ही करना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब धक्के मारे निकालना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। सेकेंडली बात ये है कि मेरा एक अपना माइंड है, मैं चाहता हूँ कि एक पॉलिसी बना देनी जानी चाहिए थी। टाइम मतलब टाइम उसको कह सकते हैं आप। एक बंदा जो अफगानी 10 साल से रह रहा है या 20 साल से रह रहा है, जो 20 साल के राउंड में रह रहा है, उसको नेशनलिटी देनी चाहिए, आईडी कार्ड बना के देना चाहिए। मतलब एक बंदे ने 20 साल इधर ज़िंदगी गुजारी है, फिर जाके उधर बुढ़ापे में उधर जा गुजारे अफगानियों में, लेकिन ये पॉसिबल है। क्योंकि अफगानी जब आए थे या सारी चीज़ें थी, हम ही ब्रदर मुस्लिम के नारे लगाते रहे। आज वो जो है हमें इस तरह देखते कि आज ही खा जाएंगे। डेफिनेटली ये देखें, एक बंदे को घर से बेघर किया गया तो कुछ टाइम के लिए गुस्सा तो होता है, लेकिन आने वाली नस्लें जो हैं जब आपके वहाँ के हालात स्टेबल होंगे तो आप ऐसे देख ले, छोड़ दे इस बात को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के हालात देख ले, तो आई होप के अफगानिस्तान के हालात पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा। तो डेफिनेटली जब वहाँ पे जाएंगे उनको पता चलेगा यहाँ पे 300 का पेट्रोल मिल रहा है और वहाँ पे जो पेट्रोल की कीमत है वो पाकिस्तान से आती है, तो वो जाके सेटल हो जाएगा भाई ये काम ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बिजली का यूनिट 56 रुपये का, अफगानिस्तान में 11 रुपये का है। ऐसे ही है। तो जो बंदा यहाँ हाँ, जिस संदर्भ में आप देख रहे हैं पीपल टीवी, अगर हम बात करें अफगानी रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान के अंदर थे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो चुका है। 1 नवंबर तक गवर्नमेंट ने टाइम दिया, तो अभी उनको जो है वो निकाला जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी आम जो पाकिस्तानी है वो इस हवाले से क्या सोचते हैं, हम उनकी राय आप तक पहुँचाएंगे कि वो एज अफगानी जो यहाँ पे हैं गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इस तरह, या उनको टाइम देना चाहिए, या उनके कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए थी जो उनके लिए फ़ायदेमंद होती। तो इस हवाले से भी पूछेंगे, और दूसरा पूछेंगे जिस तरह हम अफगानियों के साथ कर रहे हैं तो क्या वो कभी हमारे साथ अच्छे तल्लुकात बना पाएंगे भी नहीं। और दूसरी अगर बात करें जो हमारे तल्लुकात अफगानिस्तान के साथ ख़राब हुए हैं, तो इसके पीछे पूछेंगे क्या इसके पीछे कोई इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि नहीं। पाकिस्तानी आम ले मैन जो एजुकेटेड मैन है वो इस हवाले से जो भी राय रखता है हम आप तक पहुँचाएंगे। देखते हैं पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब क्या करते हैं आप? मैं व्लॉगर हूँ। व्लॉगर है, ठीक हो गया। मुझे आज का टॉपिक ये था कि अफ़गानी रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान से वापस भेज रहे हैं, डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है, कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कैसे देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे तल्लुकात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं? इसमें अब 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो अफ़गानी पाकिस्तान में आए, ये आए कैसे हैं। ठीक है, ये खुद हमने इनको खातिल करीन में बुलाया था, ये एक जंग में आए थे और पाकिस्तान ने इनको पनाह दी थी कि जब तक आपके मुल्क में जंग है आप पाकिस्तान में रह सकते हैं। अब ये लोग जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, ये तकरीबन कोई 30-40 साल से रह रहे हैं, कुछ 20 साल से रह रहे हैं, एक अरसा दराज से रह रहे हैं, और वो पाकिस्तान के जितने भी कानून उनको मानने से भी इनकारी हैं। ये नो डाउट के ये जो लोग हैं अफ़गानी हैं, ये हमारे भाई हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत स्ट्रगल किया है, रोड्स के ऊपर इन्होंने सामान बेचा है और बहुत मुश्किल से इन्होंने अपनी मेहनत करके ना इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है। लेकिन सारे अफ़गानी भी एक जैसे नहीं है, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो मोस्टली जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी है, इसके पीछे अफ़गानी है, लेकिन ये वो अफ़गानी नहीं है जो पाकिस्तान में मुकीम है। सबसे पहले को जो दहशतगर्द है उसका कोई मज़हब नहीं है। इस तरह ये जो दहशतगर्द अफ़गानी है इनका भी कोई मज़हब नहीं है। लेकिन अब मुझे ये बताएं, आपने कहा कि अफ़गानी कुछ दहशतगर्द, मुझे ये बताएं अगर कोई दहशतगर्दी कर रहा है, ठीक है, अगर कोई कर रहा तो उसने अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना। आपने अगर आप देखें तुर्खम बॉर्डर पे बात करें, ठीक है, वहाँ पे जैसे अफ़गानी उनके बच्चे बूढ़े औरतें जैसे उनको जलील किया जा रहा है, तो क्या उनकी जो नस्लें हैं वो कभी पाकिस्तान की तरफ पॉजिटिव से या अच्छी नज़र से देखेंगे, कभी तल्लुकात फिर बहाल होंगे? सर इसमें आप ये देखें कि हमने तो एकदम से डेडलाइन दे दी कि हम ऐसे नहीं होता भाई, ये मैं बताता हूँ आपको
कि आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं महाजर हूँ। मेरे अबौजाद हैं जो वो बरसगीर से इंडिया से आए हुए ठीक हो गया। हैं, लेकिन आज भी हम इंडिया की इज्जत करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हम इंडिया आप से हैं। सिर्फ हमारा करते हैं, वो लेकिन घर- बहुत से लोग नहीं भी हर करते। बंदा ही करता है, जितने महाजर हैं आप किसी महाजर से मिलकर देख लें, वो इज्जत ही करता है। ठीक है, अच्छा। ये एक मुश्किल फैसला था जो वक्त जो हुकूमत है इसने लिया है। ठीक है, इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बंदे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान का आईडी लें, पाकिस्तान की नेशनलिटी लें, लीगल तरीके से लें ना। हाँ, अनलीगल सही तरीके से रहने का तुक बनता नहीं है। सही। ठीक है, अगर वो लीगल तरीके से रहेंगे, आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के अंदर जितना भी नॉन कस्टम सामान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ऐसे ही है। 99% अफगानिस्तान से आ रहा है, और ये एक बड़ा बोझ है पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर। ठीक है, जैसे ही लेकिन वो तो फिर हमारे अफ़ाल है ना, अगर हम देखें तो हमारा कसूर है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी कहाँ है या हमारा सिस्टम कहाँ है कि जो उसे रोक ही नहीं पा रहा। भाई देखिए, हमारे आप अपने- जगह पे- हमारे अपने देखिए, लोग involve आप ना ये चाह रहे हैं कि हम ऊपर हाथ सीधा डालें, ऐसे थोड़ी ना होता। अगर नीचे वाले फिर बंदे भाई इन्वॉल्व तो हमारे अपने ना, मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, हर जगह पे जरूर ये होता जरूर है, कहीं ना कहीं कमी होती है, लेकिन जब नीचे वाले हैंड ही नहीं रहेंगे तो ऊपर वाले हैंड क्या करेंगे? अच्छा, लेकिन जो इनलीगल है वो इनलीगल है, आप किसी भी ही तरह है। से इनलीगल चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते हो। ये ऐसे ही है। इनलीगल है और ये इनलीगल ही रहना है, और इन लोगों का वापस जाना एक सही फैसला है। अच्छा। ठीक है, जब इनको आप कह रहे हैं ना यकदम से, ये यकदम से नहीं हुआ है, आप और मुझे भी पता चल रहा है, लेकिन अच्छा। इनको डेडलाइन बहुत पहले से दी गई थी, सही। और ये लोग अपनी मर्जी बैठे हुए थे कि मैं क्या होगा। आज जब आप देखें, आपको पता नहीं है शायद कि इस बात पे कि बहुत से अफगानियों के अर्जेंट रात को भी पासपोर्ट बन गए। जो मालदार सामी है तो वो अभी इधर ही है, वो नहीं जा रही। वो तो ये सिर्फ- बरतानिया जा रहे हैं ना, बहुत से बरतानिया के जहाज भी हैं जो अफगानियों को बरतानिया भी लेके भाई जा ये रहे देखें, ये तो अब उन्होंने जाना है तो डेफिनेटली जाना है, जहाँ भी जाए, इससे हमें कोई मसला नहीं है। हैं। अच्छा, ठीक है, अब आप अगर गलत जगह, आप सिंपली इस छोड़ दें, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। छोटा सा लॉजिक ये है कि आप एक रेंट के मकान में रह रहे हैं और मालिक मकान आपको नोटिस दे देता है। सही बात। ठीक है, अब आप कहिए जी मालिक मकान ने मुझे निकाल दिया, मैं 40 साल से रह रहा हूँ, तो ये गलत बात है। सही, आपने कहाँ जाना, ये आपका मसला है। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं, बहुत से अफगानियों का यहाँ पे बिजनेस है और बड़े बड़े अच्छे बिजनेस है, बड़े बिजनेसमैन है, तो उनका क्या किया जाएगा? उनका हिस्सा भी उनको गवर्नमेंट वापस देगी या नहीं? देखें भाई, जो बिजनेसमैन अफगानी है ना, वो लीगल तरीके से रह रहे हैं, उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, अच्छा। सॉरी आईडी कार्ड है। जिस बंदे के पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड है वो तो नहीं जा रहा, वो तो यहीं पे है। अच्छा, तो जितने बिजनेसमैन है जो लीगल तरीके से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनमें से कोई बंदा भी वापस नहीं जा रहा। वो अगर इधर कोई ही है। इनलीगल की बात की जाए, उसका बिजनेस है, उसके तो साथ क्या? बिजनेस भी इनलीगल है ना भाई। आप कहें जी मैं चोर हूँ लेकिन मेरा काम लीगल है, मैं चोरी कर रहा हूँ लेकिन चोरी ईमानदारी से करता हूँ, मैं चोरी, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फिर आप अगर चोर है तो फिर आपका फिर काम तब चोरी है। हमारी हुकूमत या हमारा सिस्टम कहाँ था जो उनको रोक नहीं सका? अब अगर किसी के इस तरह, तो बहुत से लोगों के घर भी बंद हो जाएंगे ना। हमें ये सारी चीज़ें देखना चाहिए, भाई- क्योंकि अफगानी जब आए थे या सारी चीज़ें थी, हम ही ब्रदर मुस्लिम और ब्रदर मुस्लिम के नारे लगाते रहे। आज वो जो है हमें इस तरह देखते कि आज ही खा जाएंगे। डेफिनेटली ये देखें, एक बंदे को घर से बेघर किया गया तो कुछ टाइम के लिए गुस्सा तो होता है, लेकिन आने वाली नस्लें जो हैं, जब आपके वहाँ के हालात स्टेबल होंगे तो आप ऐसे देख ले, छोड़ दे इस बात को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के हालात देख ले, तो आई होप के अफगानिस्तान के हालात पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा। तो डेफिनेटली जब वहाँ पे जाएंगे उनको पता चलेगा यहाँ पे 300 का पेट्रोल मिल रहा है, और वहाँ पे जो पेट्रोल की कीमत है वो पाकिस्तान से आती है, तो वो जाके सेटल हो जाएगा, भाई ये काम सही, ठीक है। सही। पाकिस्तान के अंदर बिजली का यूनिट 56 रुपये का, अफगानिस्तान में 11 रुपये का है। ऐसे ही है। तो जो बंदा यहाँ था कि अब तो 66 रुपए का हो चुका है। चलो वो 66 को गोली मारो, 66 का हो गया है, अब वहाँ पे 11 रुपए का है। ये बात कन्फर्म है, 11 आपने रुपए बड़ी कुछ अच्छी पैसे का बात की है। है। तो जब एक बंदा, अभी मुश्किल फैसला आपको ये लग रहा है कि मैं यहाँ से उठ के जा रहा हूँ, लेकिन जब आप आगे जाके देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि अफगानी ये कहेंगे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जान छूट गई हमारी। अब आप मुझे ये बताएं, आपने कहा कि हम जो है हिजरत करके आए इंडिया से, उन्होंने कैसे तरक्की कर ली? अगर वहाँ पे देखा जाए तो बिजली का यूनिट 6 से लेके 7.5 रुपये तक है, पेट्रोल वहाँ पे जो है 92 रुपये का है, बड़ी चीज़ों में डेवलपमेंट की है, गाड़ी वहाँ पे जो है वो 2-2, 3-3 लाख की अच्छी बाइक और गाड़ी मिल जाती है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इंडिया की बात कर रहे हैं। भाई वहाँ के ऊपर जो है ना, अब बात बड़ी हो जाती है। थोड़ी बड़ी करी नहीं बड़ी करनी है भाई, आपका चैनल भी जाना है, आपने जाना है, मैंने भी जाना है। आप बोलें जो आप। वो मैं बोल रहा हूँ, मुझे मसला नहीं है। आप सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म कितने हैं और आर्मी चीफ कितने हैं? आज पाकिस्तान एक साथ चेंज हो चुके हैं जो चेंज हो चुके हैं उनकी, आप अगर काउंटिंग आपको पता तो मुझे बताएं। अनगिनत चेंज हो। नहीं, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ दोनों का मुझे बताना कि इतने आर्मी चीफ है और इतने वज़ीर आज़म है। कोई 15 से 20 जो है वो आर्मी चीफ चेंज हो चुके हैं। अगर वज़ीर आज़म की बात की जाए तो 10 से 15 वो भी हो चुके हैं चेंज। आप बारियों की बात करेंगे तो फिर वो आर्मी चीफ से ना हाँ। कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बारी- लेकिन बारियों की अगर बात करें, लेकिन आप अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत देखें ना, तो एक जो हमारा वज़ीर आज़म होता है ना, उसकी 5 साल होती है, तो आर्मी चीफ की 3 साल होती है। अगर ये हम कॉस्ट इसी की बात करें कि वो जो चेंज होता रहा है हमारा, हाँ। 5 साल किसी ने मुकम्मल नहीं हाँ, किए। मुकम्मल नहीं किए, उनको हटा दिया गया। असल में ये चीज़ है कि हमारा जो पाकिस्तान जैसे बना है ना, कायदे आज़म की एम्बुलेंस से लेके अब तक चीज़ें ख़राब ही होती आ रही हैं, कभी कोई अच्छा। चीज़ ठीक हुई नहीं है। सही। ठीक है, यूरोपन जो कंट्री है, आप इंडिया को देख लें, वहाँ पे भी गुर्बत है और पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा गुर्बत अच्छा। है। लेकिन वहाँ पे- लेकिन गूगल मैं- की स्ट्रेटजी मैं जो आ रही होती है वो कह रहे हैं मैं कि बताता हूँ, वहाँ के जो अपर क्लास लोग हैं ना, वो प्रॉपर्टियाँ नहीं खरीद रहे, अच्छा। वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस बना रहे हैं, वो एप्पल के स्टोर बना रहे हैं।
हमारे यहाँ पे बात होती है जी पुल बना दो वोट ले लो, वहाँ पे पुल बना के वोट नहीं लिए जाते, वहाँ पे नाली बना के वोट नहीं लिए जाते। वहाँ पे वोट लोगों को अंदर शौर है कि भाई हमने वोट देना है इस बंदे ने। अब उन्होंने चंद्रयान 3 का एक्सपेरिमेंट कर लिया और वो कामयाब हो गया है, और यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। क्या किया भाई इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों के पास एक जिद बनी हुई है कि हमने वीगो डाला लेना है, एक ब्लैक कलर का वीगो डाला होता है और बाहर बंदा उससे डरा होता है, इसे पता नहीं इधर बैठा कौन हुआ है। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है, उनका काम क्या है, उन्होंने रेडी जाके रेड लिस्ट चेक करनी है, उनको 6 से 7 करोड़ रुपए की गाड़ी दे दी जाती है। तो भाई जब इस तरह की फजूल खर्चियाँ पाकिस्तान में होनी है, अब यहाँ पे जो अपर क्लास बंदा ऊपर जा रहा है, जो मिडिल क्लास है वो उससे भी नीचे जा रहा है। बाकी कंट्री में ऐसे नहीं होता। ऐसे ही है। मुझे ये बताएं, पुलिसियाँ देख के सीखनी चाहिए जैसे उनकी फॉरेन पुलिस। अगर हम इंडिया बांग्लादेश की बात कीजिए, इंडिया से हम अलग, वैसे बांग्लादेश हमसे अलग, आज उनकी फॉरेन पुलिस देखें, हर मुल्क उनके साथ अच्छे तल्लुकात, इवन के सऊदी अरब दुबई तक उनके मुल्कों में बिजनेस जो है वो डेवलपमेंट करें। पाकिस्तान की बात की जाए तो कोई भी मुल्क अच्छे तल्लुकात करने के लिए ये एक पुलिसियाँ देख के मैं आपको बताता हूँ, पुलिसियाँ की जो आपने बात की है ना, ये एक आपके थोड़ा शो में इससे हट के है, लेकिन वो बात है कि दोज़ख में ना एक बंदा दौरा करने चला गया। कहता कि मैंने देखना फरिश्तों से कि मैं दोज़ख देखना चाहता हूँ। तो बेलचे लेके ना कुछ लोग फरिश्ते खड़े हुए थे, वो कुओं के ऊपर, वो आके कुएं थे, लेकिन एक कुआं ऐसा था जिसमें कोई बंदा खड़ा नहीं होता, कोई फरिश्ता नहीं खड़ा हुआ था। बंदे ने कहा ये लोग बड़े ईमानदार है यार, इनके ऊपर कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ, ये बाहर क्यों नहीं आ रहे, जल रहे सारे। उसने कहा जनाब ये पाकिस्तानी है। उसने क्या मतलब, कहता है कोई बाहर आता है ना तो नीचे वाला उसकी टांग खींच लेता है कि तू किधर जा रहा है, मैं जल रहा हूँ। तो भाई पाकिस्तानी ने क्या बाहर वाले तल्लकात बनाने चाहिए, तो एक दूसरे से इनको फुर्सत मिले तो फिर है ना। अगर कोई बंदा इनमें ऊपर आता है तो उसको अंदर डाल। अब इमरान खान को देख लो, कोई करप्शन का सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, उसको अंदर डाला हुआ है सिर्फ इसलिए कि अपनी अना को बचाने के लिए, अपनी ज़िद को बचाने के लिए। एक शरीफ फैमिली है, उसने पूरे पाकिस्तान को आगे लगाया हुआ है, जो चाहे जिस तरह चाहे वो कर सकते हैं। तो हमारी अपनी ज़ाती अना जो है ना वो सबसे बड़ी है। जब तक हम अपनी अना को कम नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ दूसरे कंट्री तो दूर की बात है, ये आपस में तल्लुकात नहीं बना सकता। इनकी खारजा पुलिसियाँ इनकी ऐसी होती हैं कि ये सबसे पहले अपने आप को देखते हैं, यारियाँ पालते हैं। अब बिलावल भुट्टो को देख रहे हैं, वो 16 माह में उसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ उसने टूर्स किए हैं और अपने तल्लुकात बनाए। उसने पाकिस्तान में कुछ नहीं लिया, पैसा पाकिस्तान का था। अब काकड़ साहब आ गए हैं, इनको देख लो, कब्रिस्तान में जा रहे हैं तो क्लीन कब्रिस्तान में इन्होंने डाला हुआ है। तो भाई ये अपनी ज़ात को देखते हैं कि यार अब मैं हुकूमत में आ गया, मेरे पास अथॉरिटी है तो मैं खुद कुछ कर लूँ, बाकियों का इनको कोई। अगर आप देखें तो अब अफगानिस्तान के इंडिया के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात होते जा रहे हैं, क्योंकि वो उनके मुल्क में इन्वेस्ट भी करें, सारी जो हमारे मुल्क को करना चाहिए था। और आज हम अगर कहते हैं कि हमारे तल्लुकात जो बेसिक जो मसला है कि हमारे तल्लुकात अफगानियों के साथ ख़राब कराने के पीछे इंडिया का हाथ, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? भाई बात ये पता क्या, तल्लुकात बनाने आपका, अगर आपके किसी रिश्तेदार के साथ तल्लक है ना तो उसके लिए भी आपकी पॉकेट मनी देखी जाती है, आपकी जेब में पैसा देखा जाता है। ऐसे ये आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। पाकिस्तान के पास पैसा है जो किसी का तल्लुकात बनाने, हमारे पास एक ही चीज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछले कुछ 40 साल से उसका नाम है कटोरा। या जगह पे कटोरा लेके पहुंच जाते कि यार खुदा का नाम इसमें कुछ डाल दो, तो इसे तल्लुकात नहीं बनते। ये उनकी सोच ही ये है कि इन्होंने बकारी बनाया हुआ मुल्क को, बकारी को तल्लुकात नहीं होते। हमें सदका खैरात मिलना हो किसी मुल्क से लेना। आपने बड़ी अच्छी बात की, सौदी अरब और ईरान की बात की तो उन्होंने कहा नहीं, सऊदी अरब ईरान की एक न्यूज़ आई थी कि सबसे ज़्यादा जो हमारी जेलों के अंदर बैगर्स है ना, यानी कि मांगने वाले, वो पाकिस्तानी हैं। वो तकरीबन 90 की रेशो के साथ पाकिस्तानी है। यार हमारी फितर में ये बैठा हुआ है कि यार खाना खाना है, क्या सारा दिन काम करना है, शाम को 2 मिनट मांग के खाना खा लो। डेफिनेटली। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इम्तियाज़। इम्तियाज़ साहब क्या करते हैं? मैं ऑनलाइन काम करता हूँ शॉपिफाई पे। किधर से हैं आप? किस जगह? मैं डीजी खान से बिलोंग करता हूँ। डीजी खान से। मुझे ये बताएं, अभी जो अफगान रेफ्यूजीज़ के खिलाफ सख्त एक्शन, मतलब सख्त नवंबर का टाइम था वो भी ख़त्म हो गया और गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, तो क्या इसको कैसे देख रहे हैं? हमारे तल्लुकात भी उनके साथ ख़राब होते नज़र आ रहे हैं इस तरह। नहीं, बात यह है कि हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है। पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है पॉलिसी बनाई होगी इसको, उनको मतलब बाहर जाने के लिए, लेकिन मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मतलब उनको अफगानी को टाइम देना चाहिए था, ठीक है। उनको कहते कि आपके पास 2 माह हैं, 3 माह हैं, लेकिन मतलब एट द स्पॉट जल्दी उनके बिजनेस थे, ये नहीं कि वो 40 साल से 50 साल से लोग आए हुए थे, इनके बिजनेस थे प्रॉपर। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब उनको वाइंड अप करने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए था, तो फिर जाके उनको बाहर जाना चाहिए था। तो अभी क्या देख रहे हैं, जैसे उनकी तरफ से आ रहा है, क्या जैसे उनको निकाल रहे हैं, तो क्या जैसे तुर्कम बॉर्डर की बात की जाए तो वहाँ पे वो जैसे जलील हो रहे हैं, उनकी मर्द, हम तो इस्लामी मुल्क, इस्लामी ब्रदर के नारे लगाते रहे और आज हम उनके साथ ये करें, तो क्या उनकी आने वाली नस्लें पाकिस्तान के साथ कभी तल्लुकात अच्छे करेंगी? बिल्कुल, ये तो मैसेज अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मतलब हथकड़ियाँ लगा कर उनको गाड़ियों के अंदर बैठाया जा रहा है, ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि उनको सही मतलब जिस तरह एग्जिट किया जाता है, प्रॉपर वे से उनको एग्जिट करें, उनको फैसिलिटेट करें। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब धक्के मारे निकालना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। सेकेंडली बात ये है कि मेरा एक अपना माइंड है, मैं चाहता हूँ कि एक पॉलिसी बना देनी जानी चाहिए थी। टाइम मतलब टाइम फ्रेम टाइम उसको कह सकते हैं आप। एक मतलब एक बंदा जो अफगानी 10 साल से रह रहा
रहा है, जब 20 साल से रह रहा है, जो 20 साल के राउंड में रह रहा है उसको नेशनलिटी देनी चाहिए, आईडी कार्ड बना के देना चाहिए। मतलब एक बंदे ने 20 साल इधर ज़िंदगी गुजारी है, फिर जाके उधर बुढ़ापे में उधर जा गुजारे अफगानियों में, लेकिन ये पॉसिबल अच्छा नहीं है मेरे ख्याल में मुताबिक। क्योंकि सर देखिए, अगर हम बात करते हैं कि दहशतगर्दी है वो सारी करते रहे, तो क्या अगर कोई कर भी रहा है तो वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा, तो उसमें उसकी फैमिली का क्या कसूर है? दहशतगर्दी है ना, वो कोई भी कर सकता है, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क ले लो, पाकिस्तान खुद ले लो, अफ़गानिस्तान ले लो, ईरान ले लो, या वट कोई भी मतलब आप मुल्क ले सकते हो, इजराइल भी है, अमेरिका भी है, कोई भी मतलब टेररिज्म फैला सकता है। ये नहीं है कि मतलब अफगानी ही टेररिस्ट है, किसने कहा है अफगानी टेररिस्ट हैं? नहीं, नो वे। मतलब जो है कि मतलब वो उसका कोई ईमान नहीं है, जो टेररिस्ट है उसका कोई मजहब नहीं है, बिल्कुल। अफगानी टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं है, मतलब जो ऊपर बैठे हैं वो टेररिस्ट फैला रहे हैं, प्री प्लान्ड ये टेररिस्ट हो रही है। आप यही तो पहचाना कि किसकी तरफ से हो रहा है और कौन अपने हथियार बेचने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। बस ये आप देख लें, आप ऊपर से जो बैठे हुए हैं भाई बाप, वो सब कुछ कर रहे हैं। आप इधर देख लें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, लेकिन हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं, नहीं जी अमेरिका दी बेस्ट है, अमेरिका दी बेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा चलेगा भी नहीं, ये देख लेना, एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाना है। बिल्कुल सर, हम तो खुल के सामने आ ही नहीं सके कि उनके साथ ताल्लुकात अगर जैसे फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, हमेशा नारे तो लगाए, क्या नारे वहाँ तक पहुँचते थे? देखें, बात नारों तक नहीं होती, कुछ काम करने के लिए होते हैं। हम इधर बैठे होते, मैंने इधर आके भाई 10 बंदों को इकट्ठा कर लिया, भैया फ़लस्तीन हम तुम्हारे साथ हैं। कैसे साथ हैं? बातों से कोई साथ होता है? ऐसे ही है। प्रैक्टिकली काम करके दिखाओ, उनके साथ खड़े को दिखाओ, स्टैंड बनो, फिर तब होता है। ऐसे नहीं होता। मतलब सऊदीया बैठा हुआ है, इस्लाम का बड़ा वो रहबर बना बैठा है, कहता है नहीं हम इस्लाम के बड़े हैं। उन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया है? एक सिंगल वन मुझे एग्जाम्पल दिखा के दें। सऊदीया ने कहा, ये कहा हुआ कि हमने ये काम किया है इसी एक मतलब एक प्लेटफार्म में भी, एक सिंगल वन प्लेटफार्म मुझे कहें कि सऊदी ने स्टैंड लिया हो कि हम बड़े हैं इस्लाम के लिए। और अगर हम बात करें तो हमारा तो मुल्क इस्लाम के ऊपर बना था, ला इलाहा के, तो हमने आज तक क्या किया? ये भी तो सारे सवाल आते हैं ना। देखिए ना, अब ये बहस लंबी छिड़ जाएगी। इस्लाम पे मतलब ज़्यादा नहीं ये हार्ट होता है, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूँगा। हम बस खाली नाम के मुसलमान बने हुए हैं, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, हम बस खाली नाम के मुसलमान हैं। आप मुझे बताएं, मैं कौन सुबह से लेकर शाम तक मैंने इस्लाम को किस चीज़ पे फॉलो किया है? ऐसे ही है। आपने किस चीज़ पे इस्लाम को फॉलो किया है? एक मुझे बता दे, एक वन पूरी मार्केट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी इंसान से पूछ लें कि सुबह से लेकर अब तक आपने इस्लाम के मुताबिक दिन गुजारा है या नहीं गुजारा। मुझे नहीं लगता एक बंदा, मैंने जब खुद नहीं गुजारा, आपने कैसे गुजारा होगा? मैं कहता हूँ 100 में से 2 लोग या 5% कर लो, इससे ज़्यादा कोई एक बंदा भी नहीं होगा जिसने इस्लाम के मुताबिक एक दिन पूरा गुजारा हो। लास्ट सवाल है सर, टॉपिक ख़त्म करूँगा। हमेशा से जैसे हमारे यहाँ पे लोगों के दिल में डाल दिया गया कि हम डंडों से, वट्टों से या जज्बे से जंग लड़ लेंगे। सही है। अब जिनके साथ जंग लड़नी है उनके पास सर 140 साइंटिस्ट है। अगर आप बात करें दुनिया टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में फोकस कर रही है, हम सिर्फ यही करते जा रहे हैं, मार देंगे, काट देंगे, जज्बे, नारे और ये सारी। देखिए, ये आपको लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस? देखिए, ये तो हमारा बेसिक है, वो हमारा ईमान का हिस्सा है कि हमने मतलब जज्बे के साथ लड़ना है। अच्छा। लेकिन दूसरी साइड पे हमने ये टेक्नोलॉजी को भी मतलब अडॉप्ट करना है। ठीक है। अगर आप देखें, अगर आप पुरानी बात करें, जंग लड़ी जाती थी तो तलवार के साथ होती थी, आगे से भी तलवार थी या आगे से नेज़ा था, आगे से किसी के पास मजाइल नहीं होते थे। इधर से सर हम डंडे या वो लेके जा रहे हैं, वो मजाइल मार के तबाह कर देंगे, किस तरफ जाएंगे? नहीं, पहले तो हर मुसलमान के अंदर वैसे जंग का जज्बा होता है और हर मुसलमान में है।